अस्सलामुअलैकुम आईएनए न्यूज़ के साथ मैं हुरबाबर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की कराची यूनिवर्सिटी दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कराची यूनिवर्सिटी में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कराची में दहशतगर्द हमले पर मज़म्मती अलामिया में कहा है कि घिनौना बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सलामती कौंसिल ने मुतासरा ख़ानदानों, पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों से दिली हमदर्दी ताज़ियत का इजहार करते हुए ज़ख्मियों की जल्द मुकम्मल सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया है। अलामिया में हर किस्म की दहशतगर्दी को बैनुल अक़वामी अमन सलामती के लिए संगीन खतरात का पेश ख़ीमा करार देते हुए दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुर्तकिब अफराद, मुंतज़िमीन, माली मावनीन को इंसाफ के कटहरे में लाने और तमाम ममालिक को पाकिस्तान और चीन के साथ साथ दीगर मुतालिका हुकाम के साथ फाल ताउन यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। सलामती कौंसिल का कहना है कि दहशतगर्दों की कोई भी कार्रवाई मुजरिमाना और बिलाजवाज़ है। तमाम रियासतें अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर्ड बैनुल अक़वामी कानून, इंसानी हुकूक कवानीन का एहतराम करें। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बरकरार रहेंगे, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन से बड़ा फैसला आ गया। सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी और अली हैदर गिलानी की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी, फ़हीम खान और कैप्टन जमील के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को अली हैदर गिलानी के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस का मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म भी दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ बराह रास्त कोई शवाहिद नहीं, इस केस के बारे में हकायक ठीक पेश नहीं किए गए। केस से मुतालिक हकायक सामने रखना चाहता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने केस की 20 समातें की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से 12 बार इल्तवा की दरख्वास्तें दायर की गईं। 5 अप्रैल को फैसला महफूज किया। मुख्तलिफ फॉर्म्स में कहा गया है कि 1 साल से फैसला महफूज है, उनके लिए शायद 1 माह 1 साल के बराबर है। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं फर्रुख हबीब, मलाइका बुखारी, कंवल जोसेफ और आलिया हमजा ने दरख्वास्तें दायर की थीं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ के इलाके में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ के इलाके में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक 28 अप्रैल को दहशतगर्द हमले में कीमती जानों का ज़िया हुआ, मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने अफ़गान अवाम ख़ास तौर पर सोगवार ख़ानदानों के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया है। निहत्ते अफ़गानों के खिलाफ दहशतगर्दी का इर्तिकाब घिनौनी कार्रवाई है। घिनौने फ़ाल का मकसद अमन और इस्तेहकाम तरक्की के लिए अफ़गान कौम के अज़म को कमज़ोर करना है। दहशतगर्द कार्रवाइयों से अफ़गान हज़ारा और शिया बरादरी को निशाना बनाना भी तशवीशनाक है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी से निपटने चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए अफ़गानिस्तान की फौरी मदद करे। अमरीका WTI खाम तेल की कीमत में $3.42 का इजाफा। आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा हो गया। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में $3.42 का इजाफा हुआ। फी बैरल कीमत $105 हो गई। बरतानवी ब्रेनेट खाम तेल $2.27 महंगा होकर $160 फी बैरल का हो गया। आलमी मंडी में सोना महंगा और चांदी सस्ती हो गई। सोने की फी औंस कीमत में $9.86 इजाफे के साथ $1,895.96 फी औंस हो गई। इसी तरह चांदी की कीमत 0.22 सेंट कमी के साथ $23.28 फी औंस हो गई। कॉपर की कीमत में $3.55 की कमी देखने में आई। आलमी मार्केट में प्लेटिनियम की फी औंस कीमत में $2 का इजाफा देखा गया। प्लेटिनियम की कीमत $922.24 फी औंस हो गई। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का सऊदी अरब का दौरा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब का दौरा किया। सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात में सर्द महरी ख़त्म होने लगी, तल्खी की बर्फ़ पिघलने लगी। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की मौत के बाद पहली बार तुर्क सदर सऊदी अरब पहुँचे हैं। जमाल खशोगी की मौत के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तल्खी थी। तैयब एर्दोगान सऊदी फरमानरवा की दावत पर दौरा कर रहे हैं। खबर इस एजेंसी के मुताबिक तैयब एर्दोगान दौरा में सऊदी अरब से मुआशी ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। तरक्की की मईशत इन दिनों मुश्किलात का शिकार है। रोज़नामा मेरा मुल्क
कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। रमजान मुबारक और शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग दौरानिया 12 घंटे से बढ़ गया। रमजान मुबारक और शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग कर रहे हैं। लाहौर समेत अक्सर शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से बढ़ गया। लेस्को का शॉर्टफॉल 1500 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहर में 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। गर्म मौसम और सहरो अफ्तार पर लोड शेडिंग से शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। इधर पतोकी में भी घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। नारोवाल शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे जबकि देहात में 8 घंटे तक पहुंच गया है। पाकपतन के शहरी इलाकों में 8 घंटे जबकि देही इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। दिनाला खोर्द और नवाब में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक हो गया है। आलाबाद और नवाही इलाकों में 16 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग पर शहरी तंग आ गए। कसूर और नवाब में 10 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। हाई लॉसेस वाले इलाके में 18 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8500 मेगावाट तक पहुंच गया। तरबीला डैम गुज़िश्ता 2 माह से खाली, सिर्फ 600 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। लोड शेडिंग के बायस ईद से पहले छोटी सनतों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अमरीकी मरासले की मंदरजात की तहकीकात, इमरान खान का सदर को खत लिखने का फैसला। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अमरीकी मरासले पर कमीशन बनाने के लिए सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने का फैसला कर लिया। इमरान खान का कहना है कि दोनों अहम रियासती शख्सियात से अमरीका से पाकिस्तानी सफ़ीर के मरासले और इसके मंदरजात की रोशनी में अब तक की कार्रवाई के बारे में पूछा जाएगा। बाज़ाब्ता मुलाकात में हमारे सफ़ीर को दी जाने वाली धमकी शर्मनाक और सिफारती आदाब के यकसर मनाफी है। महज़ब दुनिया में ऐसे तकब्बुराना तर्ज़ अमल और सिफारती बदअखलाक़ी की कोई गुंजाइश नहीं। इमरान खान का कहना था कि अवाम बैरूनी साजिश की शक्ल में पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत पर बेहद रंजीदा और नाराज़ है। अवामी रद्द अमल की शिद्दत के पेश नज़र हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख का ऐलान ज़्यादा देर तक रोकना मुमकिन नहीं। मस्जिद नबी वाक़िया, मोहम्मद यूसुफ और शाहिद आफरीदी भी रद्द अमल दिए बगैर न रह सके। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े पर सियासतदानों के साथ साथ कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से भी शदीद रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मुसलमान होने के बाद पहली बार गया तो खाना काबा को देखकर चीख निकल गई थी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गया तो आंखों से आंसू जारी हो गए थे। ये वो जगहें हैं जहां पहुंचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ हुआ वो देखकर ए अल्लाह, मैं पूरी उम्मत की तरफ से तुझसे मुआफ़ी मांगता हूँ। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने कहा कि ये वो जगह है जहां आवाज़ बुलंद करने की मुमानियत है, मगर हम अपनी सियासी दुश्मनियाँ निभाने के लिए हरम की हुर्मत तक भूल गए। शाहिद आफरीदी ने कहा कि रियासत मदीना के तकद्दुस से भी मुनकर हो गए। नारे लगाने वालों की पहचान तो हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की शनाख्त को आज नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आवाज़ बुलंद करने पर आवाम का भी शदीद रद्द अमल। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुज़िश्ता रोज़ आवाज़ें बुलंद किए जाने के वाक़े पर आवाम की जानिब से भी शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। सोशल मीडिया साफ़ी ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों पर लिखी हुई सूरतुल हजरात की आयत पोस्ट करके मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का एहसास उजागर किया और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के एहतराम पर जोर दिया। सोशल मीडिया साफ़ीन की जानिब से वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सऊदी अरब से कार्रवाई की अपील भी की। अवाम ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वफाकी वज़ीर बराए नार्कोटिक्स शाहज़ीन बुख्ती के बाल खींचने के वाक़े की भी भरपूर मज़म्मत की। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफ़ज़ई के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई ने कहा कि जब गुंडों ने नारे लगाए तो निडर मरियम औरंगज़ेब ने मुस्कुराहट और सलाम से जवाब दिया। मरियम औरंगज़ेब एक सच्ची मुसलमान और खूबसूरत पाकिस्तानी के तौर पर हमारी नुमाइंदगी करती हैं।
मोहम्मद आमिर की काउंटी चैंपियनशिप में 3 साल बाद वापसी। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की काउंटी चैंपियनशिप में 3 साल बाद वापसी हुई है। इस हवाले से मोहम्मद आमिर का कहना है कि काउंटी क्रिकेट में वापसी पर पुरजोश हूँ। काउंटी क्रिकेट से हमेशा महफूज हुआ हूँ और मैचेस के लिए पूरा एतमाद हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 3 साल बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ। काउंटी चैंपियनशिप का दुनियाई क्रिकेट में अहम किरदार है। जब मुझे ग्लॉस्टरशायर ने काउंटी चैंपियनशिप खेलने की पेशकश की तो मुझसे हाँ कहे बगैर रहा न गया। आमिर ने कहा कि काउंटी चैंपियनशिप में अपना तजुर्बा नौजवान खिलाड़ियों से शेयर करूंगा। तीनों मैचों में अपना 100% दूंगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।